नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। मेरे साथ अखिलेश तिवारी अद्वैत एजुकेशन के गुरुजी हैं। गुरुजी मतलब इतिहास पढ़ाते हैं। क्यों गुरुजी? हाँ, सही बोले? एकदम सही। और इतिहास ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ाते हैं। आप अगर इनका क्लास अटेंड कर लिए अद्वैत एजुकेशन, यूट्यूब चैनल पर अद्वैत एजुकेशन सर्च करके देखिएगा। 60-70 हजार के आसपास सब्सक्राइबर है और बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, अंग्रेजी सभी विषय पढ़ाते हैं। और सीजीपीएससी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो इनके साथ ज्वाइन हो जाइएगा। मतलब ज्वाइन मतलब इनके चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ाई कर सकते हैं घर बैठे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण विषय, कुछ ऑफबीट विषय, वो ऑफबीट विषय जो कभी हमने सोचा नहीं था कि कढ़ी के बारे में सीजीपीएससी सवाल पूछेगा, व्यापम के बारे, व्यापम अगर कोई सवाल करेगा, बहुत छत्तीसगढ़ी कल्चर पे सवाल करेगा, ये बहुत कम है। तो उन सवालों के बारे में बात करेंगे कि आजकल ये सवाल ट्रेंडिंग का विषय बन गया है, ट्रेंड होने लग गए हैं। अब उन सवालों के बारे में कभी कोई सोचा नहीं था कि कढ़ी सवाल का हिस्सा बनेगा, नागर का भी हिस्सा बनेगा, गोधन न्याय योजना मतलब ये तो सरकार की योजना है। ये सब चीज़ें अब सवालों के हिस्से बन गए हैं। सीजीपीएससी, व्यापम, तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेने वाले जो एजेंसी हैं या फिर व्यापम मंडल है, ये सब ले रहे। तो आप विषय पे बात करेंगे। अखिलेश जी, पहले तो ये बताइए कि अचानक से सीजीपीएससी और व्यापम एप्पल की तरफ प्रो क्यों हो गए हैं? मतलब एप्पल के यूथ की तरफ बदलने लग गए हैं। हाँ, आप ही के चैनल में देखा था कि फोन अपडेट होते जा रहे हैं, जिसकी जानकारी आप लोग प्रोवाइड करते हैं। आईफोन 14 आ गया। हाँ, तो जब फोन अपडेट हो रहा है, सारी दुनिया अपडेट हो रही है, तो भाई सीजी व्यापम और सीजीपीएससी जो एग्जाम लेते हैं वो भी अपडेट हो चुके हैं। तो बहुत सारे अपडेट अभी देखने को मिल रहे हैं। जिस प्रकार से आपने इंट्रो में ही बताया कि जो क्वेश्चन का लेवल है, ठीक है, सीजीपीएससी प्यून, क्योंकि प्यून के व्यक्ति को क्या चाहिए, उससे बस कम्युनिकेट होना चाहिए। और जो बच्चे जो भी जैसे आ रहे हैं, प्यून के कौन मिलते हैं, गांव के लोग मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ी का जो डेप्थ में जाकर पूछा है, और स्टडी ये किया कि किसी बुक से नहीं, बोलचाल की भाषा में, मतलब वो सवाल जो है हम आपके बीच के सवाल है उसको उन्होंने ढूंढ कर लेकर आया है। बोलते ना भैया कि हर चीज बुक में नहीं लिखी हुई है, कुछ चीजें आउट ऑफ द सिलेबस। लेकिन सिलेबस आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, वो हमारे आसपास की चीजें इसलिए आउट ऑफ द नहीं है। जैसे अब एक प्रश्न आया था अभी कि रमकेलिया किसे कहते हैं। अब आपने देखा भी होगा भैया, और बहुत बार हम लोग देखते हैं गांव देहात में, जैसे कोई पतली दुबली कोई बहन रहती है तो उसे रमकेलिया करके छोड़ने काम करते हैं, छोड़ने के लिए, क्योंकि ये छोड़ने मतलब कि उसको चिढ़ाते हैं। ये तो रमकलिया सन हो गए टूरी, ये डायलॉग बोलते हैं। रमकलिया मतलब भिंडी। अब उनको उस दिन आभास होगा कि अगर मेरी दादी मुझे रमकेलिया बोलती थी और वो सीजीपीएससी के पेपर में आ जाए और महत्वपूर्ण नंबर देके जाए, तो दादी को एक बार स्मरण जरूर करेगी कि दादी ने मुझे रमकेलिया करके चिढ़ाया था और तब पता था कि मुझे ये भिंडी होता है। तो और किस किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं जो चौंकाया? अभी हम प्यून की भर्ती परीक्षा में हम लोग शामिल होने गए थे, मतलब उसमें एक बच्चों से बातचीत करने गए थे, तो बच्चे भी हैरान थे कि भैया हमको नहीं मालूम था कि ये सवाल आएंगे। हाँ, कढ़ी के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, जैसे इड़हल कढ़ी बहुत लोगों का फेवरेट भी रहता है, तो इड़हल कढ़ी को पूछे थे कि मतलब छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं। और हमेशा जो सीजीपीएससी हो या व्यापम हो, वो दो में थोड़ा फंसाने की कोशिश करते हैं। तो बाकी दो ऑप्शन तो उसे बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक पूछा था खट्टा सब्जी या कढ़ी। अब देखो, खट्टा सब्जी बहुत सारे होते हैं, खट्टा भाजी भी होते, तो खट्टा सब्जी नहीं, कढ़ी ही उसका राइट आंसर। खट्टा भाजी मतलब हमारी भाजी। हाँ, हमारी भाजी। तो इस टाइप से प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या बोला जाता है। अब जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ी में आपको अगर कोई बड़ा है तो सम्मानजनक, हाँ, तुमन ऐसे करके, लेकिन तुमन ना या फिर आपमान बोलता। अब पुस्तक में एक्चुअली तुमन उसका आंसर है, लेकिन तुमन ऑप्शन में नहीं था। तो अब यहाँ पे था कि जैसे आपमन करके, आपके लिए आपमन करके, लेकिन वो तू और तुमन था। तो अपन बोले कि इसमें जैसे तू तो क्या छोटों को ही बोला जाएगा, तो तुमन करके उसका राइट आंसर था। तू थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, तो यही था। तो इस टाइप से प्रश्न आना, मतलब एक शब्द था आना जाना को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं। या एक प्रश्न आया था आवत जावत बोलत वही। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा था कि आवत जावत जैसे ऑप्शन नहीं है, तो मतलब उसको चेंज कर दिया जाता है कि थोड़ा सा कि मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना भी पड़ता है कि कुछ चीजें ऐसी रहती है कि छत्तीसगढ़ में लोग बोलचाल के भाषा में तो बोलते हैं, लेकिन व्याकरण वो शुद्ध नहीं हो पाता। इसी कारण थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के साथ व्याकरण भी पकड़ के और मैं तो यही बोलता हूँ भैया कि माँ के पेट से हम लोग छत्तीसगढ़ी सीख कर आते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा उसे व्याकरण का तड़का हो जाए। जैसे बहुत महान राइटर है, जैसे डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जिन्होंने अरपा पैरी के धाल के, उन्होंने बेहतरीन आज राज्य गीत हमारे छत्तीसगढ़ का। और उसके अलावा उन्होंने बड़ा सुगर भी लगता है ना, मतलब सुंदर लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा सीना चौड़ा हो जाता है। और उससे प्रश्न भी इतने खतरनाक आते हैं भी, आपको बताना चाहूंगा। क्या पूछे थे? जैसे अरपा पैरी के धार का मतलब कोइंसिडेंट देखिए, सब लोग क्या है, उसे प्रश्न आता है कि इसे कब मतलब राजकीय घोषित किया गया। अब सबको ये लगता है कि घोषणा हुआ 1 नवंबर को, तो राज्योत्सव चल रहा था। इनका बर्थडे आता है 4 नवंबर को, लेकिन जो
मेन घोषणा हुआ है, जो ऑन पेपर है वो 3 नवंबर है। 3 नवंबर है। तो अब बच्चे को कंफ्यूजन, 1 नवंबर भी है जो राज्य छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस है, 4 नवंबर उनका बर्थडे है। तो ये 2 ऑप्शन में तो रहती है, लेकिन उसका आंसर 3 नवंबर फंसा देते हैं ना जानबूझ के कभी कभी। तो ये 2 तो हमेशा ऐसे रहते हैं, कम से कम 50% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें डबल डाउट आता है, डबल डाउट ये भी होगा वो भी होगा। जैसे अभी आया था कि भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं, तो पड़वा भी था, ठीक है, लेकिन पड़वा मतलब गांव में आपने सब गांव वाले सब जान जाएंगे पड़वा का मतलब क्या होता है। पड़वा मतलब भैंसा के भैंस के बच्चा। और इसमें भी मैं इंसिडेंट बताना चाहूंगा, जब स्कूल में पढ़ते थे तो जो गोरा बच्चे रहते थे, जिसका स्कूल में एक आध ऐसा पड़वा निकल जाता था जिसको हम लोग पड़वा करके चिल्लाते थे, वे पड़वा ऐसा करके बोलते थे हम लोग। तो सीजीपीएससी इसको प्रश्न पूछ दे रहा है, तो उस टाइम वो भी याद किया होगा कि अरे यार दोस्त लोग चिढ़ाते थे, लेकिन आज मुझे ये काम आ रहा है। और थोड़ा सा मैं भैया और क्या सवाल आ रहे हैं जो थोड़ा सा पर्यटन से लेकर बहुत ज्यादा, क्योंकि सरकार भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है पर्यटन को लेकर। अभी जैसे आया था भोरमदेव महोत्सव के बारे में, भोरमदेव महोत्सव कोरोना काल के बाद हुआ नहीं, तो हुआ तो उसका पूरा एग्जैक्ट डेट पूछा गया था कि 30 और 31 को कौन सा उत्सव हुआ करके, तो भोरमदेव देता है ना टेक्निकल रूप से। जैसे चित्रकूट महोत्सव हुआ, मैनपाट महोत्सव, सिहावा महोत्सव, खैरागढ़ महोत्सव, गड़िया महोत्सव को पूछा जाता है जो कांकेर का बहुत ज्यादा फेमस है। और अभी जैसे बता रहा हूँ ट्रेंडिंग के हिसाब से अभी जब बस्तर का दशहरा हो रहा है, तो एकदम 100% पूछा जाएगा कि कितने दिनों का है, इसका जो विधि विधान मतलब ये समझ सकते हैं कि हम आप जैसे ट्रेन में रहते हैं तो सीजीपीएससी भी अलर्ट मोड पे रहता है, व्यापम भी अलर्ट मोड पे रहता है कि चल क्या रहा है, वहां से सवाल निकाला जाए ताकि थोड़ा सा ट्रेंडिंग पे बने रहे। बिल्कुल तो ये ट्रेंडिंग ही पूरा खेल तो ट्रेंडिंग का है, जैसे अब भिलाई टाइम से ट्रेंडिंग में है, ठीक है, तो इसके हिसाब से मतलब ट्रेंडिंग का ही खेल है। कभी काछनगुड़ी, रेला परवा, उसका पूरा स्टेप ही आता है कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं, फिर मुरिया। अच्छा, आप तो पुराने सवाल भी देखते होंगे, पुराने पेपर्स देखते होंगे, तो ये इस टाइप के सवाल आते थे पहले मतलब कल्चर से रिलेटेड, तो मतलब कल्चर इन द सेंस, देखो कल्चर में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे आभूषण भी आते हैं, गीत आते हैं, संगीत आते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो ग्राउंड पे जाकर पूछा जा रहा है, जैसे मैंने आपको रमकेली और ये सब एग्जाम्पल भी पूछे थे इस बार। हाँ, तो इसी कारण तो ये जो ट्रेंडिंग है वो थोड़ा बदल रहा है कि आप हर चीज बुक में नहीं मिलेगा। नहीं तो मैं बुक का तो नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हिंदी ग्रांट एकेडमी के गवर्नमेंट की स्टैंडर्ड बुक है, उसको लोगों को ऐसा लगता था कि उसको पढ़ ले मतलब सारा पढ़ ले, लेकिन अब चेंज हो चुका है, और जिससे ये है कि बोलचाल की भाषा में भी आपको पकड़ बनाना पड़ेगा। घर पे बोलिए, बाहर बोलिए, किसी के साथ बोलिए, लेकिन छत्तीसगढ़ी बोलिए। तो छत्तीसगढ़ी सप्ताह में एक दिन स्कूल में भी पढ़ाने जाने लगा है कि छत्तीसगढ़ी पढ़ना है, छत्तीसगढ़ी को उठाना है, तो वो भी जरूरी चीज है। शनिवार को भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ने फैसला किया है कि भाई एक दिन का सप्ताह में एक दिन कोई हो जिस दिन छत्तीसगढ़ी पढ़ाई हो, छत्तीसगढ़ी को उठाया है और आपस में डिस्कशन हो। क्यों? उसके अलावा जैसे जितने भी पुरस्कार मिलते हैं, अब देखो हम सब के लिए प्राउड की बात है, चाहे केंद्र सरकार अगर कुछ डेटा दे रही है, जैसे अभी बोल रहे हैं कि सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में 0.4 अभी, और हरियाणा में सबसे ज्यादा है, तो मान के चलो अब ये हम सब के लिए प्राउड की बात है, क्योंकि ये इसका जो डाटा एनालिसिस कोई और कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कोई सीएमआई की एजेंसी है। तो अब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी स्वच्छता को लेकर ग्रामीण में गोधन भी आया था क्या सवाल? गोधन, हाँ, एक अभी भूपेश बघेल सरकार की महत्वपूर्ण एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, सबसे जब सरकार बनी थी तो गोधन लेकर आए थे। और सौभाग्य की बात ऐसा भी है कि एक ही पेपर में पूछा गया था 2 प्रश्न। एक तो ऐसा था कि गोधन न्याय योजना कब प्रारंभ हुई करके, तो 20 जुलाई 2020 को चालू हुआ। उसके अलावा ऐसा शब्द था कि इनमें से कौन सा योजना है जिसमें न्याय शब्द नहीं है, तो गोधन न्याय योजना है, उसमें भी न्याय शब्द है। राजीव गांधी न्याय योजना, किसान न्याय योजना वो भी चल रहा है। फिर एक न्याय योजना भूमिहार के लिए भी चल रहा है, लेकिन उसमें यह था कि स्वास्थ्य से संबंधित कोई न्याय योजना के नाम से नहीं था। तो ऐसा, इससे पहले एक बार सीएससी में पूछा गया था कि खूबचंद जो स्वास्थ्य वाला योजना चल रहा है उसका पूरा नाम क्या है, ठीक है, फिर तेदू पत्ता वाला। तो न्याय जितने भी योजना चल रही वहां से मतलब आपको सरकार की हर योजनाओं पे नजर रखनी पड़ेगी, उसकी तारीख, मतलब वो योजना कब लॉन्च हो रही है, उस योजना किसके नाम पे है, वो योजना जिसके नाम पर है वो कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट होता होगा ना, ये भी पूछते होंगे घुमा के। और अभी एक नाचा करके एक अमेरिका का ग्रुप है एसोसिएशन, जैसे नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन, जहाँ पे यहाँ से छत्तीसगढ़ के लोग काम जो रहने वाले लोग हैं उन लोग एक जुड़े हुए बनाए, और इतना बेहतरीन वो ग्रुप बना हुआ। उससे पूछा गया था कि उसके फाउंडर कौन है, तो एक दीपाली जी है, ठीक है, और उसके वो अक्सर छत्तीसगढ़ की चीजों पे डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। सीएम साहब तारीफ करते रहते कि भैया नाचा वाले मन ये किए वो किए, बढ़िया, अच्छा रहता है। और ये अच्छी बात है, एक बार अभी झांकी के लिए वहाँ निकाला गया तो छत्तीसगढ़ को वहाँ फर्स्ट प्राइज भी मिला। तो इस टाइप से, और अभी जैसे 1 नवंबर आएगा तो जहाँ यहाँ जो चीजें चल रही है, चाहे हरेली हो, चाहे दीपावली हो, या वो सारे त्योहार वहाँ मनाए जाते हैं,
नाचा के माध्यम से। तो उसका पूछा गया था, संस्थापक तो दीपाली मैम तो है, फिर अध्यक्ष गणेशकर जी है, तो ऐसे पूछे जाते हैं। तो यही अब उस टाइम जब आया पहली बार, जैसे हम लोग तो पढ़ाते आपने स्टडी की होगी, और क्या किस टाइप के सवाल थे जो अलग से ऑफबीट? नहीं, और भी स्टडी, जैसे कई बार आभूषण से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हाल ही के पेपर में कंगनी कहाँ पहना जाता है। लेकिन अब तो ऐसा है कि जैसे साथिया आभूषण है, ठीक है, साटी और पायल ये पुराने हो गए। अगर आप इसको पढ़ के जाओगे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो नहीं हो पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा, पेपर तो नहीं निकल पाएगा। मोर पंख हो गया, कौड़ी हो गया, तो इस टाइप से पूछा जाए, सवाल हो सकते हैं डेप्थ में जाकर। और भी बहुत सारे हैं, जैसे मतलब ये हमारे आसपास जो घर में परिवार में लोग रहते हैं ना, इनसे हम लोग को डिक्शनरी, हमारी जो छत्तीसगढ़ी डिक्शनरी है, वो डिक्शनरी कोई किताब नहीं है। हाँ। किताब कई लोगों ने छापा है, कई सारे बहुत सारे प्रकाशक है जो छापे हैं, लेकिन जो असली डिक्शनरी हो सकती है वो मेरे दादा से मिलेगा, आपके दादा से मिलेगा, आपकी दादी से मिलेगा, और आपके नाना नानी और आपके चाचा भाई बंधु सबसे मिलेगा। आसपास के में ही है डिक्शनरी, ढूंढने की जरूरत है। हाँ, जैसे अभी पूछा गया था लहुआ, अब हम लोग जल्दी बोलते हैं ना, चलो लहुआ मतलब जल्दी लहुआ है तोला का, ऐसे बोलते हैं तोला बहुत लहुआ है का, मतलब जल्दी है। अब बताओ, ये कई बच्चे सुने भी होंगे, घर में भी सुने होंगे, लेकिन उतना क्लियर नहीं मानो साला कि ये लहुआ क्या हो सकता है। लेकिन अब व्यापम ने ये क्या कहा कि भाई आप केयर कीजिए, सीजीपीएससी पर आप केयर कीजिए, छोटी छोटी बातों को केयर कीजिए। तो इस टाइप से है सवाल है। तो ये आने वाले समय में ये और डीप तक घुसते जाएंगे। हाँ, क्योंकि देखो अभी 6 नवंबर को एसआई की भर्ती है, ठीक है, उसमें भी सीजी का अच्छा खासा वेटेज है, ठीक ठाक पोस्ट है। हाँ, ठीक ठाक, बहुत अच्छा पोस्ट भी है, और थोड़ा सा टाइम हो गया, बच्चे लोग मतलब तैयार, हाँ, लगातार लिखते रहते भैया एसआई भर्ती परीक्षा के बाद कुछ करो, लिखो, पढ़ो। उसका एक इंसिडेंट था, भेंट मुलाकात में किसी बच्चे ने शिकायत किया तो संज्ञान में आया, तो फिर उसका सरकार अभी पहले फिजिकल हुआ, जो फिजिकल पास किया होगा अब फिर से उसको थोड़ा सा आवेदन करना पड़ेगा, लेकिन फिजिकल वाले सर्टिफिकेट के साथ फिर एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम में बैठेंगे। उसके बाद अभी 2-3 जो मतलब वेटिंग में है, केडीओ का बोला जा रहा है। एक सर आपको पता होगा, जिस साल पटवारी का होता है उसी साल आरआई का भी होता है, तो आरआई भी ट्रेंडिंग में है कि आरआई आने वाले, और एडीओ का तो 10,000 शिक्षा कर्मी आने वाले। गुरु शिक्षा कर्मी वो शिक्षक भर्ती होने वाली है 10,000 से ज्यादा पदों पे। हाँ, ये सरकार इसकी तैयारी कर चुकी है, और बहुत जल्द मेरे हिसाब से ये नवंबर के आसपास इसके लिए अधिसूचना विज्ञापन कुछ निकल सकता है। और बीएड वाले मांग भी कर रहे हैं भैया, जो बीएड और डीएड के जो अंतिम ईयर से छात्र हैं वो ये बोल रहे हैं, आप भी बताइएगा, उनका कहना है कि हमको भी एलिजिबल माना जाए। कि उनका कहना है कि हम अभी अंतिम ईयर छात्र में फाइनल ईयर के हैं, वो जब तक पढ़ लेंगे तब तक वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो उनका कहना है कि ये भर्ती अभी आ रही, पता नहीं आखिरी बार कब आए, फिर और आए ना आए, वो एलिजिबल चाह रहे हैं। ये क्या प्रैक्टिकल संभव है ये सब चीजें? नहीं, देखो कई बार ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एग्जाम में होता है, परसुइंग को भी लिया जाता है। जैसे मान के चलो एग्जांपल, जैसे टीईटी है, टीईटी अभी हुआ हाल ही में, तो टीईटी में कोई एडमिशन ले लिया वो भी एग्जाम दे सकता है, ठीक है। तो ऐसा करके मांग, क्योंकि लेकिन ये भर्ती है, भर्ती में थोड़ा सा मुसीबत ये तकनीकी रूप से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जैसे हम लोग, मैं थोड़ा एग्जांपल एक टेक्निकल के साथ लेना चाहूंगा। जैसे गेट का एग्जाम होता है, तो गेट में अगर मान के चलो आप इस वर्ष एमटेक नहीं करना चाहते, तो उसी रिजल्ट के माध्यम से दूसरे वर्ष भी आप एमटेक कर सकते हैं, तो उसकी वैलिडिटी बोल सकते हैं 2 साल की रहती। लेकिन ये भर्ती है, भर्ती में कोई रियल टाइम जब उस टाइम है तो है, क्योंकि उस समय पात्र जो होंगे वही पात्र होंगे, नहीं तो अगली बार का इंतजार करो। तो ये बीएड डीएड वालों को अगली बार इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों में फर्क है। एक क्या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हो रहा है, तो उसमें क्या परसुइंग वाला चल जाता है, लेकिन ये भर्ती है, अगर आप उस टाइम नहीं किए तो फिर नीचे भी तो जनरेशन तैयार हो रहा है, उनको भी कम मौका मिलेगा। और क्या क्या भर्ती आने वाली है? उसके बाद सीजीपीएससी की भर्ती है, वो आने वाली है। संविधान दिवस जिस दिन होता है उस दिन नोटिफिकेशन जारी होता है, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो आगे पीछे हो। एक ऐसा ये मतलब ये स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है कि कभी तारीख इसका फिक्स रहता है, और प्री एग्जाम होता है फरवरी के फर्स्ट संडे या सेकंड संडे, ये दोनों में से एक होता है। फिर उसके बाद इस बार कोई ऐसा बोला जा रहा था थोड़ा पहले हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपने स्टैंडर्ड से कोई छेड़खानी करेंगे। उसके बाद आगे फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर रिजल्ट, तो ये साल भर का प्रोसेस है। लेकिन सर ने ब्रेकिंग न्यूज दे दी, मतलब बहुत सारे एक के बाद एक, जैसे पिक्चरें आती है ना एक के बाद एक, तारीख के बाद एक, वैसे ही सर ने बता दिया कि अगले पिक्चर, अगली मतलब परीक्षा क्या क्या आने वाली है। तो तैयारी कर लीजिए, मेंटली, फिजिकल और सब तरह से। मतलब मेंटली मतलब ये कि गुरुजी लोग का ज्ञान लेते रहिए, फिजिकली मतलब अपने आप को स्ट्रांग रखिए, मेहनत करिए, बढ़िया पढ़ते रहिए। और गुरुजी कुछ बस यही टिप्स है कि जैसे मेरा एक ऐसा मानना है कि जैसे अभी सीजीपीएससी प्यून
कि भर्ती हो गई, तो उसमें अपन को एकदम ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हो गया, बस एग्जाम दे दिए, हाँ, पेपर उठाइए, नए लक्ष्य को रखिए, दीवार पर टांगिए और उसके हिसाब से तैयारी करिए। और एक बस मेन एक मोटो रहता है बच्चों का, हमेशा बोलता हूँ, जब तक आपको पूरा सिलेबस याद नहीं है कि उस पेपर का, तब तक वो पेपर नहीं निकल सकता। सबसे पहले बोलते हैं देखता हूँ यार, देख लेता हूँ, बैठ जाते हैं, प्रैक्टिस करने आए थे। क्योंकि सब पेपर का सब एक अलग स्टैंडर्ड रहता है कि अभी जैसे सीजीपीएससी प्यून में सीजी और हिंदी इसका अच्छा खासा वेटेज था, और रीजनिंग था ही नहीं, साइंस का एक क्वेश्चन थे, वो भी क्या था, शरीर में कितने हड्डी होते, बस ये प्रश्न था, साइंस से और कोई भी प्रश्न नहीं आया था। लेकिन यही अगर मान के प्रयोगशाला भर्ती रहेगा तो साइंस का वेटेज बढ़ जाएगा, तो इसीलिए कम से कम ये हर जितने भी पेपर होने वाले हैं, अगर जिसकी भी तैयारी करे तो माइंड में सेट होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, सिलेबस तो रहना ही चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, और ये भी मान लेना चाहिए कि मूल सब्जेक्ट जो मूल परीक्षा मूल भर्ती निकल रही है, वो मूल विषय तो रहेंगे ही, इसमें वही की बात है। तो इस तरह के हम बाकी अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे। बस हम एक डिस्कशन मोड पे थे कि भाई इस तरह के सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, आने वाले समय की जो परीक्षा है उसमें सवाल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और डीपली हो सकते हैं नहीं हो सकते, इस पर सवाल बात करने के लिए थे हमारे साथ खिलेश तिवारी जी। खिलेश तिवारी जो आप लगातार इनको यूट्यूब पर अद्वैत एजुकेशन, इनका यूट्यूब चैनल है, गेट एकेडमी का बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत विश्वसनीय चैनल है। उस चैनल पर जाके आप लाइक सब्सक्राइब मार के इनको लगातार इनके बाकी और भी शिक्षक हैं और भी गुरुजी लोग हैं, उनसे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आगे और भी समय में आएंगे, लगातार अपडेट देते रहेंगे, और कुछ परीक्षाएं हैं उस पर भी हम डिटेल में आने वाले समय में बात करेंगे। शुक्रिया।